नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 8.4 का है। आपका जो जेक बोर्ड का एग्जाम होना है 2023 में, उसमें जो क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना है वे सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं जितना भी अभी से क्वेश्चन बनाऊंगा आप सारे क्वेश्चन को कर जाइएगा, उसमें से क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे जो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन था। आज क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो त्रिकोणमिति आपका जो चैप्टर है उस त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 का जितना भी 5 नंबर में क्वेश्चन है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसा यहाँ लिखा हुआ आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a इक्वल टू 2 sec a आपको सॉल्व करके लाना है। तो बराबर का पहले वाला होता है LHS, तो हम लोग सॉल्व करेंगे और LHS बराबर पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको LHS बराबर उतारना है। तो LHS का वैल्यू कितना हो जाएगा? LHS का वैल्यू हो जाएगा cos a बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और अपन में आ जाएगा cos a। ये तो आपको LHS लिख के ये सारे क्वेश्चन उतार लेना है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस तरह करना है? 1 प्लस साइन ए और cos a का एलसीएम लेना है। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और cos ये दोनों आ जाएगा, ये एलसीएम हो गया। अब एलसीएम के बाद करना क्या है? 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों को डिवाइड जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मिल गया। तो बचा कौन? cos ए। तो cos ए को इस cos ए से गुना करेंगे तो cos ए और ये cos ए गुना होके cos स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस cos से इसको गुना करना, ये पूरा 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए को गुना करना है। तो हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे जब गुना करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है तो होल स्क्वायर हो गया। अब इसके अलावा 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला में आपको इसको तोड़ना है, उस फॉर्मूला में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो cos a है, cos a हो गया प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी a का जगह में 1 है और b के जगह में क्या है? साइन a प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो गया। बटे में कितना है? 1 प्लस साइन a और इंटू cos a। अब ये cos स्क्वायर a है और प्लस साइन स्क्वायर a, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1। तो ये सारा वैल्यू हमको लिख लेना है यहाँ। cos स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a कितना होगा? 1 होगा। इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये दोनों एक साथ कितना आएगा? 1 आएगा इसका फॉर्मूला से। ये 1 का स्क्वायर हो तो 1 होगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, और ये साइन a, यानी 1 प्लस 2 साइन a आया। नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन a इंटू cos a। ठीक है, इतना आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 ये प्लस है बीच में, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 2। तो इन दोनों को हम लोग सबसे पहले जोड़ेंगे तो आएगा 2 प्लस 2 साइन a, ये पहले से है, ये हुआ 1 प्लस 1 2 और ये 2 साइन a, तो यहाँ लिखा गया बटा नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a और इंटू cos a, इतना लिखा हुआ है। 2 और 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन a, 2 कॉमन आ गया, यहाँ और यहाँ 2 है, यहाँ से 2 कॉमन आया तो 1 बचा, और 2 साइन a से 2 कॉमन आया तो साइन a बचा। बट्टा में है 1 प्लस साइन a और नीचे लिखा हुआ है cos a। ठीक है, अब ऊपर में 1 प्लस साइन a दिख रहा होगा और नीचे भी 1 प्लस साइन a दिख रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, हम दोनों को काट देंगे। ठीक है, तो ये 2 बचा, नीचे कितना है? बटा के नीचे cos है, cos को ऊपर ले जाएंगे तो जब cos बटा के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec। क्या हो जाएगा? sec, क्योंकि 1 बटा cos a क्या होता है? sec के बराबर होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो sec लिखाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि RHS में 2 sec a ही लाना था, यानी ये जो वैल्यू आया है ये RHS के बराबर है, तो बराबर RHS हम लोग लिख सकते हैं। ये प्रूव्ड हो गया, आपको सिद्ध करना था।
तो ये हो गया प्रूव्ड। बस इतना आपको बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका संभावना ज़्यादा होता है बोर्ड एग्जाम में आने का, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 का 3 को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है टेन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आपको LHS कोस बना के RHS लाना है। तो सबसे पहले हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो LHS पहले लिखेंगे और उतार लेंगे। तो लिखना है LHS। LHS का वैल्यू सबको यहाँ उतारना है। कितना दिया है? टेन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा बटा में 1 माइनस कोट थीटा प्लस फिर हम लोग उतारेंगे कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको टेन का एक फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस। तो टेन का फॉर्मूला लिखना है साइन थीटा और बटा कोस थीटा। तो कभी भी त्रिकोणमिति को अगर सॉल्व करेंगे, अगर वो क्वेश्चन खुद से साइन और कोस के फॉर्म में है तो हम लोग केवल सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में साइन कोस का फॉर्म ना हो तो जो भी दिया उसको साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमेशा। ठीक है, अब नीचे कितना है 1 माइनस, ये कोट है तो इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो साइन कोस में हम लोग इसको क्या कर दिए, फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिए। प्लस इसको भी लिखना है कोट थीटा, कोट थीटा का हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार 1 माइनस टेन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो जितना भी कोस और टेन है सबको कन्वर्ट करना है फॉर्मूला में। इतना होने के बाद अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये साइन इस साइन से मल्टीपल हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। तो साइन साइन से गुना होकर स्क्वायर होगा, लेकिन ये साइन 1 से भी गुना होगा। तो ये साइन 1 से गुना होगा। ठीक है, और ये साइन जब 1 से गुना होगा तो बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतना हो गया। और ये जो कोस है ये कोस इससे मल्टीपल होगा, यानी इनटू हम लोग क्या लिख सकते हैं कोस थीटा। तो ये तो ऊपर जाएगा साइन के पास, तो ऊपर जाने के बाद ये लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन और साइन साइन स्क्वायर। उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब उसी प्रकार कोस इससे गुना होगा तो बनेगा क्या, तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन इसी से गुना होगा तो इनटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा। ये कोस ऊपर जाके मल्टीपल होगा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ कोस थीटा है यहाँ भी कोस थीटा है। तो इस तरह हम लोग को सॉल्व करना है। अब यहाँ हमको दिख रहा होगा ये दोनों में अगर लिया जाए लॉस एलसीएम किया जाए तो ये साइन पहले है कोस है उसके बाद, लेकिन यहाँ साइन बाद में है कोस पहले है। तो साइन को जब आगे लिखना हो, क्योंकि साइन आगे लिखा हुआ पहले है, तो ये माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस। इस बात पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर इक्वल टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम करने पर ये माइनस यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस और साइन पहले आएगा। तो एलसीएम कुल मिला के आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इनटू ये कोस भी आएगा और ये साइन भी आएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम के बाद। ठीक है, इतना तो हो गया। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल होगा, कोस और कोस कैंसिल होगा तो बचेगा साइन। तो साइन को इस साइन स्क्वायर से गुना करना है। तो साइन को जब साइन स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो साइन क्यू आएगा थीटा में, और यहाँ पर जब माइनस को कॉमन लिया गया था तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये कॉमन लेने, माइनस कॉमन के चलते साइन पहले है इसीलिए साइन और कोस एलसीएम है, तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, साइन भी कैंसिल होगा तो बचेगा क्या कोस। इस कोस को इस कोस से गुना करेंगे तो आएगा कोस क्यूब। कोस क्यूब क्यों आया, क्योंकि एक कोस तो यहाँ बचेगा और कोस स्क्वायर पहले से है तो कोस क्यूब आएगा। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला बन गया, तो उस फॉर्मूला को हम लोग लिखना है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल, उसके बाद होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद होता है प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये सारा फॉर्मूला हुआ। तो इस तरह फॉर्मूला में हम लोग को तोड़ देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया। नीचे जो बचा उसको लिखना है, नीचे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा
और इंटू में लिखा हुआ है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम टू सेम है। अब ये साइन उसके थीटा प्लस कोस उसके थीटा का वैल्यू होता है, कितना होता है 1, तो इसका मान 1 लिखेंगे, प्लस बचा क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नीचे क्या बचा है, नीचे भी वही चीज़ बचा हुआ है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग क्या करें कि कोस और साइन को एक के तरफ लिख दे, अलग अलग दोनों को कर दे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। तो जब अलग अलग डिवाइड किया जाएगा तो 1 बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, और ये इससे अलग होगा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बटा में आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हम लोग अलग अलग जब कर देंगे तो इस तरह आएगा। अब इसमें से क्या होगा कि ये दोनों ऊपर जब जाएगा तो सेक और कोसेक बन जाएगा, क्योंकि कोस जब ऊपर जाएगा 1 बटा कोस को हम लोग लिख सकते हैं सेक, और 1 बटा साइन को लिख सकते हैं कोसेक। लेकिन ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन मिल रहा है, कोस मिल रहा है, पूरा कटने के बाद 1 बचेगा तो हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ काट के यहाँ भी लिखा जा सकता है। और ये दोनों ऊपर जाएगा तो बनेगा क्या, तो कोस बनेगा सेक थीटा और साइन बनेगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को RHS में लाना था। तो हम लोग लिख सकते हैं अब इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, यानी यही वैल्यू RHS के क्या है बराबर। ठीक है, बस इतना आपको बना लेना है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर जो 5 का 3 था वो कंप्लीट देख चुके हैं, किस तरह सॉल्व होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम आने का पूरा चांसेस है। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, बार बार आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, आने का चांसेस है, एग्जाम में आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, तो और जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में हम लोग अगले वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।